हेलो चिल्ड्रन। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। हमारे आज के वीडियो का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चिल्ड्रन, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का कंसेप्ट है, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये पोटेंशियल क्या होता है। और अगर पोटेंशियल समझ नहीं आता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में नहीं आएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में नहीं आएगा तो वोल्टेज भी समझ में नहीं आता। तो चिल्ड्रन, अगर आपको वोल्टेज को बहुत ध्यान से समझना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट अच्छे से समझना होगा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके का शॉर्टकट है। यस, इट इज ए शॉर्टकट। इट इज ए शॉर्टकट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट वर्क डन ऑन ए चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा शॉर्टकट है जिसकी मदद से चार्ज पे होने वाला वर्क हमें पता चल जाता है। कैसे, वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल आप इस बात को समझ लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना वर्क हो रहा है किसी भी चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे मेन काम ये होता है कि इससे तुरंत वर्क मिल जाता है, यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग आउट द वर्क डन रिड्यूसेस कंसिडरेबली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शुरुआत, कंसेप्ट की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मान लो एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसे हम सोर्स चार्ज मानेंगे और ये रेस्ट पे रहेगा। अब इस सोर्स चार्ज क्या करेगा? इस सोर्स चार्ज क्या करेगा? हम ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का चीज क्रिएट करता है। ओके, हम ऐसा मान लेंगे कि ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की चीज क्रिएट करता है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पता चलेगा। चिल्ड्रन, शांति रखो, ये कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी देर लगती है। तो अगर पोटेंशियल का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बस सुनते रहो। थोड़ी देर बाद धीरे 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 अपने आप आइडिया क्लियर होगा और इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा चुटकी बजाई और आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज है, उसने अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की एक फील्ड बना ली, पोटेंशियल फील्ड बना ली। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऐसा हम मान लेते हैं, उसी तरह से इसने अपने आजू बाजू एक पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे इसने अपने आसपास एक पोटेंशियल क्रिएट कर लिया। तो ये पॉइंट है इन्फिनिटी। ओके, ये पॉइंट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पे एक छोटा चार्ज है क्यू, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू है टेस्ट चार्ज। ओके, दिस प्लस क्यू इज टेस्ट चार्ज। अब बड़े क्यू और कैपिटल क्यू में कितना डिस्टेंस है इस वक्त? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बड़ू क्यू एंड छोटू क्यू व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनफाइनाइट? कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज के Q1 Q2 बाय आर। अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम इस छोटू क्यू को पकड़ के यहां इन्फिनिटी से यहां पे लाएंगे, यहां पे लाएंगे, यहां कहीं ले आए। तो इस छोटू क्यू को यहां से पकड़ के यहां पे ले आए। सो दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ छोटू क्यू। अब मान लेते हैं यहां से लेके यहां का डिस्टेंस है r। तो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन छोटू क्यू एंड कैपिटल क्यू, फाइनली इस फाइनल सिचुएशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? k Q1 Q2 बाई r। तो कितना वर्क हो गया? इसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना। तो वर्क डन हुआ चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी जितना। तो वर्क डन कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। देयरफॉर वर्क डन हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हो गया के क्यू क्यू बाई आर। तो हमें वर्क डन मिल गया। तो ये वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? द वर्क डन इज डिपेंडिंग ऑन के, सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द टेस्ट चार्ज। करेक्ट? ये वर्क डन है किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज पे कैपिटल क्यू पे, टेस्ट चार्ज पे छोटू क्यू पे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर। तो दिस इज द वर्क डन। अब चलिए एक काम करते हैं, इस छोटू क्यू को यहां पे ले आते हैं। देयरफॉर W अपॉन छोटू क्यू को मैं नीचे ला रहा हूं इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। सिर्फ इस छोटू क्यू को यहां पे लाया और कुछ नहीं किया, तो मुझे कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिला। अब चिल्ड्रन इस चीज को देखो, कैपिटल के, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, इसमें से कैपिटल के एक कांस्टेंट है, क्यू है सोर्स चार्ज और आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो चिल्ड्रन ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पूरी तरह से सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। करेक्ट? के तो कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू खुद सोर्स चार्ज है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। ये पूरी जो क्वांटिटी है किस पे डिपेंड करती है? पूरी क्वांटिटी सोर्स चार्ज पे। तो इस क्वांटिटी को नाम रख दिया पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। इस क्वांटिटी का क्या नाम रख दिया? के कैपिटल क्यू बाय आर। इस क्वांटिटी का नाम रख दिया पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो अब मैं पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा। पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज छोटू क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस आर। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख के बताता हूं, फिर इसका नाम पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यों रखा? क्योंकि देखो चिल्ड्रन, हम हर किसी इक्वेशन का नाम तो रखते नहीं है। दुनिया में इनफाइनाइट इक्वेशन बनते हैं, हम हर किसी इक्वेशन का तो नाम रखते नहीं है। इसका नाम रखा है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। कोई ना कोई कारण तो होगा कि इसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख दिया है, इस चीज का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख दिया है। तो हम वो कारण भी देखेंगे। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता हूं, फिर मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा क्या हो रहा है। तो चिल्ड्रन ये रही डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट आर इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट आर इन द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल क्यू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसने क्रिएट किया? कैपिटल क्यू ने। एक बार फिर से सुनो, हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज था, उसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया, ऐसा हमने अज्यूम किया। इन्फिनिटी पे एक चार्ज था छोटू क्यू, फिर इस इन्फिनिटी के चार्ज को हम यहां कहीं ले आए, तो चार्ज जो इन्फिनिटी पे था उसे हम यहां ले आए। अब डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में? आर। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग छोटू क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट अपॉन चार्ज। और क्या फॉर्मूला आया था? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज गिवन एज द पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से। तो पोटेंशियल इज V इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज छोटू क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। अब चलिए ने पोटेंशियल क्रिएट किसने किया? बड़े क्यू ने। तो पोटेंशियल डिपेंड किस पे होना चाहिए? बड़े क्यू पे। पर डेफिनेशन में तो छोटा क्यू लिखा है, ये तो नाइंसाफी है। चिल्ड्रन कोई नाइंसाफी नहीं है। हमने यहां पे देखा कि ये जो वर्क डन ऑन छोटू चार्ज अपॉन
छोटू चार्ज है, इसका वैल्यू है के क्यू बाई आर। तो इसका वैल्यू है के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल क्रिएट किसने किया? कैपिटल क्यू ने। तो पोटेंशियल डिपेंड भी किस पे कर रहा है? कैपिटल क्यू पे। हमने इसे डिफाइन किया है टेस्ट चार्ज की मदद से, पर पोटेंशियल अगर कैपिटल क्यू ने क्रिएट किया है तो पोटेंशियल कैपिटल क्यू पे ही डिपेंड करेगा। अब इसका नाम पोटेंशियल क्यों दिया मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, मान लो आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट, पोटेंशियल को वोल्ट में नापा जाता है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट, यहां पे एक चार्ज है Q इंफिनिटी पे, Q का वैल्यू है 1 कूलम या 2 कूलम ले लेते हैं, चलो। तो एक चार्ज है Q 2 कूलम पे, वो इंफिनिटी पे। अब इस Q को पकड़ के हमने यहां पे लाके रख दिया। तो इस Q को मैंने पकड़ा और यहां पे लाके रख दिया। तो जो वर्क होगा वो देखो, वर्क होगा वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहां पोटेंशियल कितना था? 6 वोल्ट। और कितने चार्ज को हम लाए इंफिनिटी से? 2 कूलम। 12 कूलम का वर्क होगा। तो चलन क्या फायदा हुआ पोटेंशियल के बारे में जान के? अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, देखो अगर हमें पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट का, और उस पॉइंट पे एक चार्ज को इंफिनिटी से लाए, तो उस चार्ज पे होने वाले वर्क का पता चल जाएगा। फिर से सुनो पोटेंशियल का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है और अगर उस पॉइंट पे एक चार्ज आ गया इंफिनिटी से, तो उस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना है वो तुरंत पता चल जाएगा, सिर्फ पोटेंशियल और चार्ज को मल्टीप्लाई करके। तो अगर पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन है तो वर्क तुरंत पता चल जाता है। तो पोटेंशियल का फायदा क्या है? पोटेंशियल एक शॉर्टकट है जिसकी मदद से वर्क तुरंत पता चल जाता है। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल एक मैथमेटिकल शॉर्टकट है। अगर हमें पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन है, यानी कि अगर हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन है और हमें पता है कि किस चार्ज को इंफिनिटी से लाया है, तो हमें वर्क का पता चल जाएगा। चलन अभी भी आप हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो देखते रहो, क्योंकि पोटेंशियल का कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आता है, एकदम से तुरंत समझ में नहीं आता। क्यों इसका नाम पोटेंशियल रखा, क्या फायदा है, कहां मैथमेटिक्स कम हुआ है, सब पता चलेगा। थोड़ी शांति रखो, इस वीडियो के एंड तक आपको एकदम क्लियर नहीं होगा। जब वीडियो पूरा एंड हो जाएगा उसके बाद आपको क्लियर होगा पोटेंशियल क्या होता है। तो चलन हमने अब तक देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, उससे r डिस्टेंस दूर जाते हो, तो यहां पे जो पोटेंशियल है वो हो जाता है के क्यू पाई आर। ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी भी चार्ज से r डिस्टेंस दूर जाओगे तो एक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब कई लोगों को यह तकलीफ हो रही होगी कि उनसे पोटेंशियल इमेजिन नहीं हो रहा होगा। अगर मैं कहूं फोर्स, तुरंत इमेजिन होता है, किसी ने धक्का मार दिया। अगर मैं कहूं प्रेशर, कोई दबा रहा है, ऐसा इमेजिन हो जाता है। अगर मैं कहूं लेंथ, तो लंबाई इमेजिन होती है। अगर मैं कहूं टाइम, तो कितनी देर हो गई ये इमेजिन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल है V, तो इमेजिन करने में तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि पोटेंशियल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है। इट इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। सो हियर द पोटेंशियल इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी, यानी हमने कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स किए, वर्क निकाला ऑन टेस्ट चार्ज छोटू Q, और फिर उसमें से छोटू Q को गायब कर दिया। तो जो क्वांटिटी बची उसका नाम हमने पोटेंशियल दे दिया। तो इसीलिए इसको इमेजिन करने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये एक मेनली मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये एक मैथमेटिकल शॉर्टकट है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, पर वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो फिलहाल के लिए पोटेंशियल, ये चार्ज है कैपिटल Q, इसने यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, और हमने लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स किया, वर्क वगैरह निकाला, फिर वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाला, तो हमें कुछ एक ये चीज़ मिली, और ये चीज़ का नाम हमने रख दिया पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल कुछ ऐसी चीज़ है जो मैथमेटिकली आई हुई है, वो कंसेप्चुअल नहीं है, वो मैथमेटिकल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल v होता है। अब ये पोटेंशियल डिपेंड करता है k पे जो एक कांस्टेंट है, q चार्ज जो कि स्केलर है। तो ये जो पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये स्केलर होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट मैं पहले भी बता चुका हूं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो इस चीज को हमने नाम दिया KQ/R, इस चीज को नाम दिया हमने पोटेंशियल, आखिर क्या फायदा है इसका। लेट अस सी व्हाट इज द एडवांटेज इन कॉलिंग दिस थिंग एज पोटेंशियल। तो अभी मैं आपको बताता हूं फायदा क्या है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे 3 चार्ज है, कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q, और तीनों चार्ज एक स्क्वायर के वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं। तो ये एक स्क्वायर है, उसके 3 वर्टाइसिस पे कैपिटल Q है। अब एक चौथा चार्ज कैपिटल Q, इसे इनफाइनाइट से लाया गया और यहां पे रख दिया। तो पहले कितने चार्ज थे? 3। फिर एक चौथे चार्ज को इनफाइनाइट से लाया गया और फिर उसे यहां पे रख दिया। तो आपसे पूछा है कितना वर्क हुआ इस काम में। तो पहले मैं आपको पुराने तरीके से करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको पोटेंशियल के शॉर्टकट से करके दिखाता हूं। तो चलिए पुराना तरीका ये है, पहले थे 1, 2 और 3 चार्जेस। पहले सिर्फ ये 3 चार्जेस थे। ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, और ये डिस्टेंस √2r हो जाएगा चिल्ड्रन, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगर मैं करूं तो। अब मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं हम। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस, इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इन दोनों के बीच में KQ1 Q2/R, प्लस इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? KQ1 Q2/R, प्लस इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, इसके साथ मिल गया। अब इसको भूल जाओ। इन दोनों में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? KQ1 Q2/√2R। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2KQ²/R प्लस KQ²/√2R। तो हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अब फाइनल कंडीशन क्या हो गई? फाइनल कंडीशन ये हो गई, इनिशियल कंडीशन में सिर्फ 3 चार्ज थे, चौथा चार्ज इन्फिनिटी पे था। फाइनल कंडीशन में चारों चार्ज ऐसे आ गए। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चलन मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर एक रेगुलर शेप हो तो एक स्क्वायर के पास क्या होता है? 4 साइड्स। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी द पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज, पिछले वीडियो में मैंने शॉर्टकट बताया था। इसकी 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड की कितनी पोटेंशियल एनर्जी? 4 टाइम्स KQ1 Q2/R, और इसके 2 डायगोनल है, तो डायगोनल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा 2, 2 डायगोनल है ना इसलिए 2KQ1 Q2 डायगोनल का लेंथ √2R। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, फाइनल में से इसको माइनस करना है। 4KQ²/R माइनस 2KQ²/R कितना हो जाएगा? 2KQ²/R। 2KQ²/√2R माइनस KQ²/√2R करोगे तो प्लस KQ²/√2R। तो चलो पुराना तरीका वर्क निकालने का यह था कि पुरानी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर नई पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर वर्क डन निकालने के लिए दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस करो, तब जाके आपको वर्क डन मिलेगा। अब चिल्ड्रन शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है, किस तरह से पोटेंशियल का कंसेप्ट काम आता है। अब सिचुएशन ये थी, ये सिचुएशन थी इनिशियल सिचुएशन। अब चिल्ड्रन अगर मैं यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूं, पोटेंशियल नाम का जो मैथमेटिकल चीज था, अगर मैं उसकी वैल्यू पता करूं, तो इसकी वजह से, इस क्यू की वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा? इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला है इसकी वजह से पोटेंशियल का? KQ/R। और इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा? ये डिस्टेंस भी R है, प्लस
क्यू बाई आर प्लस इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय रूट टू आर। मैंने बस फॉर्मूला डाला है पोटेंशियल का, तो कितना पोटेंशियल हो गया, 2k बाय आर प्लस के क्यू बाय रूट टू आर। तो इस जगह का पोटेंशियल पता चल गया। अब अगर वर्क निकालना है तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर वर्क निकालना है तो बस इस क्यू को यहां भेज दो, तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 2k² बाई आर प्लस k² बाई रूट टू आर। ये देखो, तो तुरंत वर्क डन पता चल गया। जबकि पिछले मेथड में क्या करना पड़ता था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, उनका डिफरेंस, तब जाके वर्क पता चलता था। लेकिन अब मैंने पोटेंशियल नाम का एक शॉर्टकट यूज किया, उसका फॉर्मूला रट लिया। फॉर्मूला रट लिया तो क्या किया, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लिया, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लिया, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लिया। अब एक बार पोटेंशियल मिल गया तो जिस चार्ज को लाया गया है उस चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क डन मिल गया। तो क्या फायदा हुआ पोटेंशियल का फॉर्मूला रटने से, या मैथमेटिकल एक डेफिनेशन बनाने से, के क्यू बाय आर, इस चीज का नाम पोटेंशियल रखने से क्या फायदा हो गया, इसे याद करने से क्या फायदा हुआ? इसे याद करने से यह फायदा हुआ कि वर्क की कैलकुलेशन 3 लाइन में निपट गई, और पहले 1 2 3 4 5 स्टेप करने पड़ते थे, तो काफी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाते हैं। तो पोटेंशियल का यही फायदा है कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, यहां पे चार्ज Q1 रखा है, यहां पे चार्ज Q2 रखा है, यहां पे चार्ज Q3 रखा है। Q1 और A के बीच में डिस्टेंस है R1, Q2 और A के बीच में डिस्टेंस है R2, Q3 और A के बीच में डिस्टेंस है R3। सिमिलरली Q1 और B के बीच में डिस्टेंस है R4, Q2 और B के बीच में डिस्टेंस है R6, और Q3 और B के बीच में डिस्टेंस है R5। एक काम करता हूं, इसको R6 कर देता हूं, इसको R5 कर देता हूं फॉर बेटर सीक्वेंस। तो Q1 और B के बीच में R4, Q2 और B के बीच में R5, Q3 और B के बीच में R6 डिस्टेंस है। क्वेश्चन लिखा है, एक चार्ज है छोटू Q, उसे पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके गए, कितना वर्क हुआ होगा? तो चिल्ड्रन पुराना मेथड ये है कि यहां पे छोटू Q को रखो, फिर 1 2 3 4 इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर छोटू Q को यहां रखो, फिर 1 2 3 4 इन चारों की फिर से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, तब जाके वर्क आएगा। लेकिन अब हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट सीख लिया है, तो देखो पोटेंशियल के कंसेप्ट से कैसे होगा। तो पहले मैं पोटेंशियल एट ए निकालूंगा, पोटेंशियल एट ए। इसकी वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहां पे के Q1 बाय R1 प्लस Q2 की वजह से ए पे कितना पोटेंशियल होगा, के Q2 बाय R2 प्लस Q3 की वजह से ए पे कितना पोटेंशियल होगा, के Q3 बाय R3। तो मुझे ए का पोटेंशियल पता चल गया, तो वर्क डन भी पता चल जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। पोटेंशियल में हम इंफिनिटी से लाते हैं ना, तो इंफिनिटी से अगर Q को A पे लाया तो वर्क डन हो जाएगा। बस पोटेंशियल में इस Q को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क डन मिल जाएगा। पोटेंशियल का यही फायदा है ना, एक बार पोटेंशियल मिल गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन मिल जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3 द होल मल्टीप्लाइड बाय Q। इतना वर्क लगा होगा इंफिनिटी से ए तक लाने में। अब उसी तरह से मैं पोटेंशियल एट बी के लिए भी कर लेता हूं, पोटेंशियल एट बी। Q1 की वजह से यहां कितना पोटेंशियल होगा, के Q1 बाय R4 प्लस Q2 की वजह से के Q2 बाय R5 प्लस Q3 की वजह से के Q2 बाय R6। अब पोटेंशियल पता चल गया तो वर्क भी पता चल जाएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q फ्रॉम इंफिनिटी टू B।
अगर बी का पोटेंशियल पता है तो इन्फिनिटी से बी तक लाने का भी वर्क पता चल जाएगा। कितना होगा, बस इस पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा के क्यू वन बाय आर वन प्लस के क्यू टू बाय आर टू प्लस के क्यू थ्री बाय आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स लिखना चाहिए ना, आर फोर आर फाइव आर सिक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो इन्फिनिटी से लेके ए तक लाने का वर्क पता चल गया, इन्फिनिटी से लेके बी तक लाने का वर्क पता चल गया, तो ए से लेके बी तक का भी वर्क पता चल जाएगा। देखो कैसे, सपोज इन्फिनिटी से ए तक लाने में वर्क हुआ 5 जूल और इन्फिनिटी से बी तक लाने का वर्क हुआ 8 जूल। तो यहां से यहां 5 जूल, यहां से यहां 8 जूल, तो ए से लेके बी तक कितना वर्क होगा, 3 जूल। करेक्ट ना। इन्फिनिटी से ए तक 5 जूल, इन्फिनिटी से बी तक 8 जूल, तो ए से बी तक 8 जूल। तो अगर, और हाँ कुछ लोग बोलेंगे सर ये डायरेक्शंस अलग अलग है। बेटा हम वर्क निकाल रहे हैं, वर्क स्केलर है, डायरेक्शन का टेंशन नहीं लेना, एंगल का टेंशन नहीं लेना। यही तो फायदा है पोटेंशियल का। पोटेंशियल स्केलर है, किसी भी तरीके का एंगल का कोई लफड़ा नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई वेक्टर कैलकुलेशन नहीं, जो होगा सब स्केलर में होगा। तो अगर इन्फिनिटी से ए तक 5 जूल, इन्फिनिटी से बी तक 8 जूल, तो ए से बी तक 3 जूल। ये 3 जूल कैसे आया, 8 - 5 करके। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। बस इन दोनों को माइनस कर दो, हो गया काम। तो जैसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं। तो ये हो जाएगा के क्यू वन, इन दोनों को माइनस करना है ना, छोटू क्यू कॉमन ले लेते हैं, के भी कॉमन ले लेते हैं। तो इन सब में से के कॉमन ले लिया और छोटू क्यू भी कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, Q1 बाई आर वन माइनस Q1 बाई आर फोर प्लस Q2 बाई आर टू माइनस Q2 बाई आर फाइव प्लस Q3 बाय R3 माइनस Q3 बाय R6। तो हमें A से B तक चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ ये मिल गया। इतना बड़ा आंसर है। अब अगर इसको नॉर्मल तरीके से करते तो हालत खराब हो जाती, क्योंकि इन चार्ज के बीच का पहला पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसको उठा के यहां पे रखना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, तब जाके आंसर आता। पर पोटेंशियल की मदद से क्या हुआ, पोटेंशियल निकाला, वर्क मिल गया, फिर पोटेंशियल निकाला, फिर वर्क मिल गया, दोनों वर्क को माइनस कर दिया, आ गया वर्क फ्रॉम बी टू ए, खत्म। तो अब चिल्ड्रन आपको एक मजेदार बात बताता हूं। मान लो ये चार्ज है कैपिटल क्यू और यहां पे एक चार्ज रखा है छोटू क्यू। ऑफ कोर्स इन दोनों में रिपल्शन होने वाला है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है से 1 मीटर और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, यहां तक की, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर। तो चिल्ड्रन मैं यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय आर। अब इसकी वजह से यहां भी पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं, के क्यू बाय आर। आर की वैल्यू यहां पे 2 है ना, तो मैंने इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब चिल्ड्रन असलियत में क्या होता है, बड़ा क्यू छोटे क्यू पे फोर्स लगाएगा और छोटू क्यू यहां भागेगा। यही होता है ना रियलिटी में, बड़ा क्यू छोटे क्यू पे फोर्स लगाएगा, इसीलिए छोटू क्यू मोशन में आ गया। अब चिल्ड्रन मैं इसी चीज को दूसरे वर्ड्स में बोलता हूं, देखो आई विल से द सेम थिंग बट इन अदर वर्ड्स। यहां पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू, और यहां पे पोटेंशियल के क्यू बाई 2। तो ये बड़ा पोटेंशियल है और यहां पे छोटा पोटेंशियल है। तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में फर्क है? बिल्कुल। यहां पोटेंशियल है के क्यू बाई 1,
यहां पोटेंशियल है KQ/2। तो पोटेंशियल में फर्क तो है, और ये छोटू क्यू यहां से यहां आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो चिल्ड्रन अब मैं ऐसा बोलूंगा, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करेक्ट। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, असलियत में क्या हो रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज छोटू क्यू इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ फोर्स। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर कैलकुलेशंस में बहुत तकलीफ होती है। तो हमने चीजों को आसान करने के लिए पोटेंशियल का कंसेप्ट लाया। पोटेंशियल स्केलर है। अब स्केलर की भाषा में कैसे बोलेंगे, छोटू क्यू इज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये छोटू क्यू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। इन शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होगा तो इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। और आपने स्कूल में पढ़ा होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो स्टेटमेंट आया, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, असलियत में हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बस मैथमेटिकल क्वांटिटी है। असलियत में क्या हो रहा है, असलियत में कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, इसीलिए ये चार्ज यहां से यहां आया। लेकिन हमने क्या बोल दिया, दिस चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जहां पॉजिटिव चार्ज जाता है वही करंट होता है, तो हम ये बोल देंगे करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चिल्ड्रन अब मैं आपको एक बार फिर से पोटेंशियल की पूरी गाथा सुनाता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से हम वेक्टर कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की मदद से हम फोर्स के कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इस शॉर्टकट की मदद से हम वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में अगर हम बातें करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने में भी आसान हो जाता है। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है और फोर्स की मदद से करंट निकालो तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और यहाँ पे फोर्स वेरिएबल भी है। यहाँ पे फोर्स अलग लगेगा, यहाँ फोर्स अलग लगेगा, यहाँ फोर्स अलग लगेगा, यहाँ फोर्स अलग लगेगा। ये वेरिएबल फोर्स भी है, इंटीग्रेशन भी घुस जाएगा। लेकिन आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज की मदद से तुरंत करंट पता चल जाता है। V=IR, ओम्स लॉ लगाओ और फट से करंट पता चल जाता है। तो पोटेंशियल एक ऐसा शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम बहुत सारे कैलकुलेशंस बहुत जल्दी कर सकते हैं और वेक्टर को अवॉइड करके कर सकते हैं, यानी कि एंगल्स को अवॉइड करके कर सकते हैं।